Hello everyone, myself Avdesh Singh, Chemistry Faculty at Tagore Group of Education, सूरजगढ़। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं तीनों प्रकार की एमीन यानी 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में विभेद करने के बारे में कि आखिर हम किन परीक्षण के द्वारा हम उनमें डिफरेंशिएट या हम विभेद कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 2 मेथड हम पढ़ेंगे और जो सबसे पहला मेथड यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है हिंसबर्ग परीक्षण, हिंसबर्ग टेस्ट। तो जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग परीक्षण, इसके बारे में बात करने से पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए पहले तो कि आखिर जो ये हिंसबर्ग जो रिएजेंट है, हिंसबर्ग जो अभिकर्मक है, यह होता क्या है, किसे कहते हैं हम हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसका जो फार्मूला होता है, संरचना होती है, वो क्या होती है पहले आप वो देखिए। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये लिखा है मैंने यहाँ पर ये रिंग बना दी और जो ये आप रिंग देख रहे हैं इस रिंग से यहाँ पर लगा दिया मैंने सल्फर और सल्फर से मैंने यहाँ पर 2 लगा दिए ऑक्सीजन और दोनों जो आप यहाँ पर ऑक्सीजन लगाओगे वो लगाओगे आप डलवांड के द्वारा और इस सल्फर से आपने जोड़ दिया आगे क्या Cl। जो संरचना मैंने यहाँ पे लिखी है ये संरचना किसकी होती है, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक की होती है। अब यहाँ देखिए इसका नाम होता क्या है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि इस हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग करते हुए हम तीनों प्रकार की जो एमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उनमें हम डिफरेंशिएट या हम विभेद करते हैं और इनको हम आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है और ये 3 डिग्री एमीन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे रिएक्शन विद 1 डिग्री एमीन, रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन, यानी यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कि जो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है क्या होता है, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी 1 डिग्री एमीन के साथ, प्राइमरी एमीन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होगी उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आप 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन आप कराएंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ तो हमें मिलता है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या मिलेगा आपको, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और जो आपको प्राप्त होगा वह क्या होगा, वह क्षार में यानी एल्कली में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, विलेयशील होगा। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ देखिए मैंने ले लिया बेंजीन रिंग और यहाँ पर मैं लगा दिया मैंने क्या S, यहाँ लगा दिया आपने डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा दिया मैंने क्या Cl। आपको ध्यान है कि जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ये क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, शॉर्ट में लिखा यहाँ पर HR इंडिकेट फॉर हिंसबर्ग रिएजेंट। अब जो हिंसबर्ग रिएजेंट आप यहाँ ले रहे हैं इसकी आप यहाँ पर कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, 1 डिग्री एमीन के साथ, प्राइमरी एमाइन के साथ। और यहाँ मान लिया मैंने जो 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ लिखा है मैंने C2H5, यहाँ लगा दिया मैंने क्या N, ये H और मैंने यहाँ लगा दिया ये H। तो क्या हो गया ये C2H5NH2 और आप जानते हैं इसका नाम क्या है, ये होता है एथेनामाइन। और जो ये एथेनामाइन है आप जानते हैं क्योंकि इसमें N के पास क्या है,
दो H प्रेजेंट हैं, तो यह एक 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन है। अब देखिए आप यहाँ पर जो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी इसकी हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका तो ये वाला Cl और इसका ये वाला एक H, ये यहाँ पर आपस में रिएक्शन करके ये यहाँ से निकालेंगे क्या, ये तो यहाँ से रिमूव करेगा किसको, HCl को यहाँ से ये निष्कासित करेगा, रिमूव करेगा। तो यहाँ पे निकला कौन, यहाँ पे निकला HCl। अब देखिए यहाँ पर पीछे जो बचा है उसको आप जोड़ देंगे और देखिए आप यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ लगा दी क्या, बना दी बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कौन है, S, यहाँ लगा दिया आपने, 2 लगा दिए O डबल बॉन्ड के द्वारा। अब आप देखिए इसके बाद क्या जुड़ेगा, S से आप जोड़ेंगे यहाँ पर किसको, N को, और N से आपको ध्यान है N पर क्या बचा हुआ है, एक H यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा N से, और इस N से ही आप जोड़ेंगे किसको, C2H5 को। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं और आपको ध्यान है साथ में इस रिएक्शन में निकला कौन था, साथ में निष्कासित हुआ था कौन, HCl। अब जो यहाँ पर ये बना है इसका नाम लिखेंगे तो आप देखेंगे इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा N एथिल बेंजीन, N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, उसमें नाइट्रोजन पर जो ये H प्रेजेंट है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन जो है ये ध्यान रखेंगे ये होता कैसा है, ये हाइड्रोजन होता है एसिडिक यानी अम्लीय होता है। और ये एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो ग्रुप है, जो स्ट्रॉन्ग है कौन सा, सल्फोनिल ग्रुप, उसकी उपस्थिति के कारण से N पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है ये यहाँ ध्यान रखेंगे, मैंने बताया ये होगा कैसा, ये होगा अम्लीय यानी एसिडिक होगा। क्योंकि ये H एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है ये क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूबल NL कली, यानी कहने का अर्थ ये है कि जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ये क्या होगा, यहाँ पर ये क्षार में यानी एल्कली में क्या होगा, ये सॉल्यूबल होगा, विलेयशील होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब यहाँ पर यहाँ जो बना हुआ है ये, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, एल्कली के रूप में आप यहाँ पर क्या लेंगे, NaOH लेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन जब आप NaOH से कराएंगे, यानी जब इसको आप NaOH में क्या करेंगे, सॉल्यूबल करेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, वो देखिए। अब तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वहाँ मिला है वो क्या है, ये है यहाँ पर बेंजीन रिंग, और रिंग के ऊपर आपको पता है यहाँ पर लगा हुआ क्या है, S, ये है डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बिल्कुल सेम, और यहाँ लगा हुआ कौन है, N से लगा हुआ कौन है, C2H5। और आपको मैंने बताया था कि नाइट्रोजन पे जो प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन, ये कैसा होगा, ये होगा एसिडिक। एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो ग्रुप है, प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप, सल्फोनिल ग्रुप की प्रेजेंस से ये हो जाएगा कैसा, एसिडिक। अब ये जो आपको मिला है इसको आप यहाँ सॉल्यूबल करेंगे, किसमें, यहाँ पर आप लेंगे क्षार के रूप में, क्या लेंगे आप यहाँ पर NaOH आप लेंगे यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये यहाँ पर रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये यहाँ पर निकालेगा H2O। अब देखिए आपको लास्ट में मिलेगा क्या, ये हो जाएगा इस प्रकार से। आपने सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये रिंग आपने यहाँ बना दी, यहाँ लगा हुआ क्या है S, और आप यहाँ पर जोड़ देंगे ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के द्वारा। अब आप जानते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है N से यहाँ लगा हुआ है ग्रुप कौन सा, एथिल ग्रुप,
और जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन था उसकी जगह पर अब देखिए आप यहाँ कौन जुड़ेगा आकर H की जगह पर Na यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और जो ये प्राप्त होगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर सॉल्युबल साल्ट होगा यानी विलयशील लवण होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, वो 1 डिग्री एमीन के साथ क्रिया करता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है, वो 2 डिग्री एमीन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं अब क्या, यहाँ पर आप लेंगे रिएक्शन विद 2 डिग्री एमाइन, यानी जो द्वितीयक एमीन है, जो सेकेंडरी एमीन है, उसके साथ इसकी जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा, एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आप हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन आप करवाएंगे 2 डिग्री एमीन के साथ तो यह NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड देता है और जो ये आपको मिलेगा इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगी, इसीलिए ये क्या होगा, यह होगा इनसोल्यूबल इन एल्कली, यानी यह क्षार में अविलयशील होगा। तो देखिए केमिकल रिएक्शन जो होगी 2 डिग्री एमीन के साथ वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे लेंगे क्या, ये मैंने यहाँ पर ये बना दी रिंग और जो ये रिंग है इससे आपने यहाँ जोड़ दिया सल्फर को, यहाँ लगे हुए हैं क्या 2 ऑक्सीजन जोड़ेंगे आप डलवान के द्वारा और यहाँ लगा दोगे आप क्या Cl। जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखी है ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हिंसबर्ग रिएजेंट की स्ट्रक्चर है, हिंसबर्ग अभिकर्मक की। अब इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे किसके साथ, 2 डिग्री एमीन के साथ। एक बात आप जानते हैं कि 2 डिग्री एमीन में जो नाइट्रोजन होता है उस पर एक H प्रेजेंट होता है, बाकी क्या लगे होंगे, इससे 2 लगे होंगे यहाँ पर क्या एल्किल ग्रुप। और मान लिया मैंने यहाँ पर लिया क्या, देखिए ये लिया मैंने यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर भी लगा दिया क्या C2H5। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 2 एथिल ग्रुप हैं, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम हो जाएगा इसका डाई एथिल एमीन। अगर आप आयुपेशी नाम लिखोगे तो इसका आयुपेशी नाम यहाँ पर हो जाएगा N एथिल एथेनामीन। और जो यहाँ लिखा है मैंने N एथिल एथेनामीन, आपको ध्यान है ये किस प्रकार की एमीन है, यह एक 2 डिग्री एमीन है, सेकेंडरी एमीन है। अब देखिए आप यहाँ पर जो 2 डिग्री एमीन है उसकी हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ जो यहाँ पर रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 डिग्री एमीन में भी N के पास क्या है, H है, तो इसका तो ये वाला Cl और इसका यहाँ पर ये वाला H, ये आपस में यहाँ रिएक्शन करके ये भी यहाँ देखिए रिमूव करेगा, निष्कासित करेगा किसको, HCl को। और जब यहाँ पर ये HCl को रिमूव करेगा और बाकी जो बचा भाग है उसको आप जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये तो हो गया यहाँ पर क्या रिंग बना दिया आपने, और जो आपने यहाँ पर ये रिंग बनाई है इससे जुड़ा हुआ कौन है S, यहाँ लगा दिया आपने डलवान O, 2 लगा दिया आपने ऑक्सीजन, और आप देख रहे हैं S से अब कौन जुड़ेगा, N जुड़ेगा। अब आप जानते हैं N से लगे हुए क्या होंगे, यहाँ पर लगे होंगे 2 एथिल ग्रुप, यहाँ पर इसके साथ बॉन्डेड होंगे, जुड़े हुए होंगे। अब ये जो रिएक्शन है इसमें यहाँ देखिए साथ में निकला कौन, साथ में निकलेगा कौन, HCl निकलेगा। अब जो यहाँ पर आपको मिला है इसमें आप देखेंगे कि दोनों एथिल ग्रुप जुड़े किससे, N से, तो इसका नाम हो जाएगा NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये हो जाएगा इसका नाम। क्या नाम हो गया इसका, NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। और जो यहाँ पर ये बना है NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसमें आप देखेंगे कि इस वाले नाइट्रोजन के पास
कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, अतः ये एसिडिक या अम्लीय नहीं है। अतः ये क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये होगा एन सॉल्यूबल इन एल्कली। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो ये आपको प्राप्त हो रहा है ये क्या होगा, यहाँ पर क्षार में अविलेयशील होगा, क्षार में इनसॉल्यूबल होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ये हेंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसकी 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अब जो ले रहे हैं वो क्या है, वो है रिएक्शन विद 3 डिग्री एमीन, यानी जो हेंसबर्ग अभिकर्मक है उसकी टर्शरी एमीन यानी तृतीयक एमीन के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होगी हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, इसकी रिएक्शन, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। लगा दिया आपने ये बेंजीन रिंग, इससे आपने यहाँ जोड़ दिया एस डबल बॉन्ड ओ, 2 आपने जोड़ दिए, और यहाँ लगा हुआ कौन है, Cl। अब जो ये बना है, जो मैंने लिखा है, ये होता क्या है, मैंने आपको बताया कि इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन आप यहाँ पे कराओगे 3 डिग्री एमीन के साथ, और आप जानते हैं 3 डिग्री एमीन में होगा क्या, कि जो नाइट्रोजन होगा उससे आप जोड़ेंगे क्या, 3 एल्किल समूह जुड़ेंगे। मान लिया मैंने यहाँ पर जोड़ दिया एथिल ग्रुप, यहाँ पर भी जोड़ दिया मैंने क्या, एथिल ग्रुप, और मैंने यहाँ पर भी जोड़ दिया क्या, एथिल ग्रुप, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया C2H5। तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पर, इसका नाम होता है ट्राई एथिल एमीन। और जो मैंने यहाँ पर ये ट्राई एथिल एमीन ली है, ये किस प्रकार की एमीन है, यह एक 3 डिग्री एमीन है, टर्शरी एमीन है। अगर आप ध्यान से देखें, जो 3 डिग्री एमीन है उस पे इस वाले नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, और आपको पता है कि N के पास केवल क्या है, यहाँ पर N के पास केवल होते हैं एक लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन आप कराएंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, तो 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, यानी यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उस पर जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, एब्सेंट। इसलिए जो 3 डिग्री एमीन होंगी, जो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ट्राई इथाइल एमीन ली है, उसकी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कोई भी क्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तीनों प्रकार की एमीन है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, तीनों प्रकार की एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ डिफरेंट मैनर में रिएक्शन करते हैं। और क्योंकि ये डिफरेंट मैनर में रिएक्शन करते हैं, तो इनके बेसिस पर हम क्या करते हैं कि जो तीनों प्रकार की जो एमीन हैं उनमें हम डिफरेंशिएट या विभेद कर लेते हैं। और ये जो टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, इसी को हम कहते हैं हिंसबर्ग परीक्षण, हिंसबर्ग टेस्ट। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एमीन्स विद नाइट्रस एसिड, यानी एमिनों की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। और जो ये रिएक्शन है इसमें आप देखेंगे कि जो तीनों प्रकार की एमीन हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों की नाइट्रस अम्ल के साथ जो रिएक्शन होती है वो डिफरेंट मैनर में होगी और आपको अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलेंगी। तो इसके बेस पर भी हम क्या करते हैं कि जो तीनों प्रकार की एमीन हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उसमें हम डिफरेंशिएट या विभेद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले क्या लेंगे आप यहाँ पर, ये लोगे आप यहाँ पर रिएक्शन विद एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन,
यानी यहाँ पर हम जो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन है 1 डिग्री एमीन है उसके साथ हम सबसे पहले कराएंगे रिएक्शन नाइट्रस अम्ल की। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन आप नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो एज ए प्रोडक्ट आपको प्राप्त होते क्या है, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देखिए पहले आप रिएक्शन जो होगी वो किस प्रकार से होगी वो पहले आप देखिए। तो देखिए सबसे पहले मान लिया मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ लिया आपने क्या R, ये लिखा आपने यहाँ पे क्या NH2। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर R लगा हुआ है, एलिफेटिक है, NH2 ग्रुप है, तो ये किस प्रकार की एमीन है, यह एक एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन है। अब जो यहाँ पर आपने 1 डिग्री एमीन ली है इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे किसके साथ, इसकी रिएक्शन आप कराओगे नाइट्रस एसिड के साथ। क्या होता है, ये होता है HNO2। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये नाइट्रस एसिड होता है इसको हम रिएक्शन के दौरान ही यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। और कैसे बनाएंगे, ये बनेगा कैसे कि जब आप यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl की आप जब रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, नाइट्रस अम्ल बनाएंगे। और एमीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ कराओगे तो जो यहाँ पे टेम्परेचर आप रखेंगे वो रखेंगे आप 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड आप रखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर। तो देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, ये देगा यहाँ पर क्या R, यहाँ R जोड़ेंगे क्या N2 पे क्या आएगा प्लस, और यहाँ पर आ रहेगा कौन Cl पे आ रहेगा कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है इसका नाम क्या होगा, देखिए N2, तो ये तो हो गया डाई एजो। अब प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के क्या लिखते हो आप IUM, और Cl नेगेटिव लगा हुआ तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। तो यहाँ नाम लिखेंगे तो R इंडिकेट फॉर, R क्या हो गया आपका एल्किल। अब 2 N है तो क्या हो गया डाई एजो, ऊपर लगा हुआ प्लस चार्ज के लिए क्या लिखोगे आप IUM, और Cl नेगेटिव है तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा क्लोराइड। तो इसका नाम क्या है, ये हो गया एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब जो आपको यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है ये होता कैसा है, ये होता है, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर बेसिकली ये होगा यहाँ पर अनस्टेबल। ध्यान रखेंगे क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर ये होता कैसा है, अनस्टेबल है। अब जैसे ही यहाँ पर आप इसको करेंगे हाइड्रोलाइज तो देखिए आप यहाँ पर इसमें आप ऐड करेंगे वाटर को। जल क्या होता है, जल है H और OH, इसमें कौन कौन से होते हैं आयन, H प्लस और OH माइनस। तो होगा क्या कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो ये N2 है ये यहाँ से निकलेगा, रिमूव होगा किसके रूप में, N2 गैस के रूप में, क्योंकि जो ये बना हुआ है इसमें बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। तो N2 प्लस जो था इसमें N2 निकल गया N2 के रूप में, नाइट्रोजन गैस के रूप में। अब आप जानते ये तो है प्लस, ये क्या है माइनस, तो ये H ये Cl, ये यहाँ निकलेगा क्या, ये निकलेगा HCl। अब आप देखेंगे यहाँ पर R के साथ कौन जुड़ेगा, OH, और R के साथ जब आप OH को जोड़ देंगे तो जो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा क्या, एल्कोहल। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन आप कराते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ जो हम लेते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो वो जब क्रिया करेगा तो ये फाइनली क्या देगा, एल्कोहल देता है। अगर इसी रिएक्शन को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो मान लिया यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसमें मान लिया मैं ले रहा हूँ एथिल एमीन, तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा, ये लिखा यहाँ पर CH3, ये हो गया CH2, और यहाँ N से लगा दिए मैंने क्या 2H, ये मान लिया मैंने यहाँ पर एमीन ले ली, और ये जो एमीन है ये क्या है, एथिल एमीन, या हम बोलते हैं इसको एथेनामीन। अगर इस एथेनामीन की रिएक्शन आप कराएंगे किस साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, तो देखिए मैंने क्या किया, इस वाले N के ठीक नीचे मैंने क्या लिखा N, यहाँ किया मैंने क्या डाला O, और यहाँ कर दिया मैंने क्या OH। अगर आप ध्यान से देखें जो ये लिखा है क्या है HNO2, ये हो गया नाइट्रस एसिड की रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसके साथ,
एथिल एमीन के साथ। तो जब आप यहाँ रिएक्शन करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पे किस प्रकार से होगी। तो होगा क्या, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहाँ से, और इसके आगे आप देखेंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। तो आप देख रहे हैं ये भाग क्या निकाल रहा है, H2O, ये क्या निकाल रहा है, N2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे H2O N2, तो यहाँ निकला कौन, एक तो निकला कौन N2 और एक कौन निकला यहाँ पर H2O, और जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, अल्कोहल। देखिए क्या बचा, CH3 CH2OH, और यहाँ आपको मिला कौन, CH3 CH2OH, और जो आपको ये प्राप्त हो रहा है ये क्या है, एथेनॉल है, यानी ये क्या एक अल्कोहल है। अगर आप चाहें तो रिएक्शन इस फॉर्म में लिखें, अगर आप चाहें तो रिएक्शन आप इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यह कन्फर्म है कि जब आप एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन आप कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ, तो जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो होगा क्या, वो होगा अल्कोहल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो हमने बात की थी उसमें तो आपने लिया था क्या, एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिएक्शन विद एलिफैटिक 2 डिग्री एमीन, यानी कहने का अर्थ यह है कि जो नाइट्रस अम्ल है उसकी आप यहाँ पर कराएंगे रिएक्शन एलिफैटिक द्वितीयक एमीन से एलिफैटिक सेकेंडरी एमीन से। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब नाइट्रस एसिड की रिएक्शन आप एलिफैटिक 2 डिग्री एमीन के साथ कराओगे तो एज ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होते क्या हैं, यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं नाइट्रोसो एमीन, ये आपको प्राप्त होते हैं एज ये प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में। क्या मिलेंगे आपको, नाइट्रोसो एमीन। अब यहाँ देखिए हम जो रिएक्शन है वो लिखेंगे, रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो मान लिया मैंने सबसे पहले यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, एलिफैटिक 2 डिग्री एमीन। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ लिखा C2H5, ये है एथिल ग्रुप, कर दिया इसका होल ट्वाइस, 2 एल्किल ग्रुप होते हैं और N के पास क्या लगा होगा, एक H जुड़ा हुआ होगा। और ये जो आप देख रहे हो एमीन, ये क्या है, ये है डाई एथिल एमीन। क्या है ये है डाई एथिल एमीन। और ये जो डाई एथिल एमीन है ये कैसी एमीन है, एलिफैटिक 2 डिग्री एमीन है। अगर आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा N एथिल एथेनामीन। अब जो आपने यहाँ पर ये डाई एथिल एमीन ली है इसकी भी आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो देखिए आप यहाँ जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ लिखा मैंने OH, ये हो गया N, और यहाँ लिखा मैंने O। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये है यहाँ पर HNO2, और आप जानते हैं HNO2 को हम कहते क्या है, ये होता है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। और जो ये नाइट्रस एसिड है आपको ध्यान है कि हम कैसा लेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेंगे। इनकी रिएक्शन भी आप कराओगे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, वो रिएक्शन किस प्रकार से होगी और क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं N के पास एक H है, तो इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये तो यहाँ रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये तो यहाँ पर जल के अणु को, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से एलिमिनेट करेगा, रिमूव करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में रिमूव कौन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु निष्कासित हुआ। अब जो पीछे बचा है उसे आप जोड़ देंगे। तो देखिए पीछे क्या बचा, यहाँ पर लगा हुआ है C2H5 का होल ट्वाइस, ये लगा हुआ है। फिर क्या है, N लिख दिया मैंने यहाँ पर इस प्रकार से N। अब ये जो N है इसके साथ ये N जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो मैंने यहाँ जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड के द्वारा।
और एन से लगा कौन है आगे, डबल बॉन्ड ओ। ये आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। और आप देख रहे हैं कि साथ में इस रिएक्शन में रिमूव कौन हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था। और जो यहाँ पर आपको ये मिल रहा है इसका नाम क्या होता है, वो देखिए, ये होता है एन। एन क्या है, नाइट्रोसो। अब दो लगे हुए एथिल ग्रुप तो क्या हो जाएगा, एन नाइट्रोसो डाई एथिल एमीन। ये आपको यहां पर प्राप्त हुआ। और जो ये मिला है ये है क्या, यह एक नाइट्रोसो एमीन है। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर ये आपको प्राप्त होगा, ये कैसा प्राप्त होगा, यहां पर ये प्राप्त होता है किसके रूप में, ये प्राप्त होगा आपको ऑयलिश येलो लेयर के रूप में, यानी पीली तेलीय। क्या बताया मैंने आपको, यहां पर ये जो प्राप्त होगा ये पीली तेलीय परत के रूप में, लेयर के रूप में ये आपको प्राप्त होगा। और ये जो होता है ये क्या होता है, वाटर में इनसॉल्यूबल है, अतः ये आसानी से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। इस प्रकार से जो एलिफेटिक 2 डिग्री एमीन है उनकी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जो थर्ड यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं वो ध्यान से आप देखिए, क्योंकि अभी हमने बात की है वो तो थी रिएक्शन विद एलिफेटिक 2 डिग्री एमीन। अब जो यहाँ पे हम लेंगे वो क्या लोगे आप, यहाँ पर ये लेंगे आप यहाँ पर अब रिएक्शन विद एलिफेटिक 3 डिग्री एमीन। यानी कहने का अर्थ है कि जो नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस अम्ल है, उसकी अब हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे एलिफेटिक तृतीयक एमीन के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर कि जो एलिफेटिक तृतीयक एमीन हैं उनकी रिएक्शन जब नाइट्रस अम्ल के साथ होती है तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये एज ए प्रोडक्ट बनाते क्या हैं, नाइट्राइट। क्या बताया मैंने आपको, नाइट्राइट का निर्माण करते हैं एज ए प्रोडक्ट। अब देखिए पहले आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पे किस प्रकार से होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे क्या, एलिफेटिक 3 डिग्री एमीन लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ लिखा मैंने C2H5 का कर दिया मैंने यहाँ पे होल थ्राइस, और बाहर लगा दिया मैंने क्या, N। और आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, इसका यहाँ पर नाम है ट्राई एथिल एमीन। और जो ये ट्राई एथिल एमीन है यह किस प्रकार की एमीन है, यह एक एलिफेटिक 3 डिग्री एमीन है। उसमें आप जानते हैं कि N के पास क्या होता है, यहाँ पर एक होता है लोन पेयर। अब यहाँ पर जो ट्राई एथिल एमीन लिया है इसकी रिएक्शन अब आप यहाँ पे करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ। अब नाइट्रस अम्ल होता है क्या, देखिए ये होता है यहाँ पर HNO2। और आपको मैंने बताया कि जो ये HNO2 है इसका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पर नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। अब इनकी रिएक्शन जब आप कराएंगे तो ये देखिए यहाँ पर दोनों की रिएक्शन जो होगी वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी। तो आप जानते हैं क्योंकि ये एसिड है ये यहाँ से निकालेगा क्या, H+। H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो जो H+ होगा वो जुड़ेगा N के पास आकर। तो देखिए क्या बनेगा, ये तो हो गया C2H5 का कर दिया आपने होल थ्राइस। अब आपको ध्यान है N के पास क्या था, एक लोन पेयर, H निकला H+ के रूप में, वो जाएगा इस वाले N के पास। तो N के पास क्या आ गया, H आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक लोन पेयर क्या हो गया, कम। तो यहाँ पर जो N होगा उस पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो इस पूरे को आपने क्या किया, ब्रैकेट में बंद करके आपने लगा दिया क्या, यहाँ पर प्लस चार्ज लगा दिया। अब यहाँ क्यों बचा कौन, यहाँ पे आपको मिलेगा कौन, NO2। और ये हो गया यहाँ पे कौन सा चार्ज, माइनस। अब आप ध्यान से देखें जो ये बना है इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ देखोगे आप ये क्या है, 3 है एथिल ग्रुप। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पे ट्राई एथिल। और आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमोनियम। और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये नाइट्राइट
नाइट्राइट, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। क्या मिला आपको यहाँ पर? ट्राई एथिल अमोनियम नाइट्राइट, ये आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। कब? जब यहाँ पर आप नाइट्रस एसिड की रिएक्शन आप कराएंगे एलिफैटिक 3 डिग्री एमीन से। इस प्रकार से आपने देखा कि जो तीनों प्रकार की एमीन हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ डिफरेंट मैनर में रिएक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। 1 डिग्री एमीन देती है अल्कोहल, 2 डिग्री एमीन आप देख रहे हैं क्या देती है? नाइट्रोसो एमीन, और जो 3 डिग्री एमीन है वो क्या देती है? नाइट्राइट। इस आधार पर जो नाइट्रस एसिड है उसकी एमीन के साथ जो रिएक्शन है उसके बेसिस पर भी हम 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। धन्यवाद।